हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे रियल नंबर्स। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बुक में दिया क्या है। रियल नंबर क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, और किसी भी नंबर को रैशनल प्रूव करना या इरैशनल प्रूव करना। ये है पूरे चैप्टर की समरी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। सो होते क्या है रियल नंबर्स, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हम लोगों ने क्लास 9th में सीखा कि जो भी रियल नंबर्स होते हैं उनको सबसे पहले तो रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर आर से। ओके, अब ये होते क्या है, एक नंबर लाइन ले लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होने वाली और प्लस इन्फिनिटी पे ऐड होने वाली। इन दोनों के मिडिल में कहीं हमारे पास एक नंबर होगा जीरो। जीरो से राइट हैंड साइड जो भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। जीरो से लेफ्ट हैंड साइड जो भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स नेगेटिव हैं। ओके, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं इन सारे नंबर्स को कहा जाता है रियल नंबर, इसीलिए इसका नाम है रियल नंबर लाइन। सो ऑल नंबर्स लाइन on a number line are called real numbers. ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि रियल नंबर्स में होते कौन कौन से नंबर्स हैं। सबसे पहला जो होता है वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। ये होते क्या हैं, 1 2 3 एक्सेट्रा। फिर सेकंड पर आते हैं हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं W से। ये क्या होते हैं, 0 1 2 3 एक्सेट्रा। फिर हमारे पास आते हैं थर्ड पे इंटीजर्स, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, या तो I या फिर Z से। ओके, ये क्या होते हैं, 0 1 2 3 राइट हैंड साइड और -1 -2 -3 लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ये तो हमारे तीन मेन नंबर्स हो गए। अब इसके अलावा दो और नंबर्स देख लेते हैं। ओके, सो फोर्थ जो नंबर्स होते हैं हमारे पास उनको बोला जाता है रैशनल नंबर्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। होते क्या है रैशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनको हम P बाय Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P एंड Q आर इंटीजर्स, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। Q हमारा जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होता। और थर्ड पॉइंट क्या है, P एंड Q आर कोप्राइम। कोप्राइम, कोप्राइम क्या होते हैं, कोप्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1। ओके, कोप्राइम जिनका HCF इज 1, ऐसे नंबर्स को हम कोप्राइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास रैशनल नंबर। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इरैशनल नंबर। क्यू डैश, ये हम आगे सीखेंगे क्यू डैश क्या होगा। ऐसे नंबर जिनको P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब पहचानेंगे कैसे कौन से नंबर रैशनल है कौन से इरैशनल। वो नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं वो रैशनल है। पहले रैशनल की बात कर लेते हैं। रैशनल कौन कौन से होंगे, P बाय Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डेसिमल में है, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या, मतलब कहीं ना कहीं जाकर के वो एंड हो रहे हैं। या फिर अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है,
कोई भी नंबर जो इन तीनों में से कोई भी एक हो, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या अगर डेसिमल में है तो वो टर्मिनेट हो रहा हो, एंड हो रहा हो, जैसे 3.124 एंड हो रहा है, या फिर वो रिपीट हो रहा है 3.12 12 12 12। ऐसे जो भी नंबर्स होते हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इरैशनल क्या है, इरैशनल इनके ठीक ऑपोजिट है। ठीक है, इरैशनल क्या है, इनके ठीक ऑपोजिट है। मतलब क्या है, उनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर अगर वो डेसिमल फॉर्म में है तो वो होने चाहिए नॉन रिपीटिंग, रिपीट ना होते हो, एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रिपीट हो रहे हैं ना टर्मिनेट हो रहे हैं। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम लोग इरैशनल नंबर। ठीक है, और जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल प्लस इरैशनल, इन दोनों को मिला के बनते हैं। तो तुम कोई भी नंबर इमेजिन करो, अगर तुम उसे इमेजिन कर सकते हो तो वो रियल नंबर है, या तो वो रैशनल होगा या तो इरैशनल होगा, पर वो फॉर श्योर रियल नंबर होगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर रियल वर्ल्ड में इमेजिन कर सकते हैं तो वो होगा हमारा रियल नंबर। तो ये होते हैं रियल नंबर, रैशनल और इरैशनल। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम 1.1। 1.1 क्या बोलता है थ्योरम 1.1, देख लेते हैं। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, पहले तो हम ये देख लेंगे, पहले हम डेफिनेशन लिख लें। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन be expressed as the product of primes, as a product of primes, and this factorization is unique, and this factorization is unique, ऑर्डर को छोड़ के। ठीक है, ऑर्डर कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई हमारे पास दो नाम आए, एक आया हमारे पास प्राइम नंबर और एक आया कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। सो पहले हम प्राइम देख लेते हैं। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स है, नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। ठीक है, याद रखना बच्चों, मैंने फैक्टर बोला है, मैंने प्राइम फैक्टर नहीं बोला। प्राइम फैक्टर और फैक्टर में क्या डिफरेंस है वो भी देख लेंगे। नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम बोलते हैं। स्टार्टिंग कहां से होगा प्राइम का, 2 3 4 प्राइम नहीं है, 5 7 9 प्राइम लगता है पर नहीं है, 11 13 17, ऐसे। 2 को सबसे छोटा प्राइम बोला जाता है, स्मॉलेस्ट प्राइम। सबसे बड़ा प्राइम कौन सा होता है एक नंबर पर वो बहुत बड़ा है, मुझे याद भी नहीं है अभी। देखो, हम कोई भी नंबर ले लें, इनके जो दो फैक्टर होंगे, 1 और वो नंबर इटसेल्फ। 11 का 11 कौन कौन से फैक्टर है, 1 एंड 11 इटसेल्फ। 13 के 1 एंड 13 इटसेल्फ। ओके, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स की। What are composite numbers? ठीक है, सेकंड है हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, देख लेते हैं एग्जाम्पल में। 4 इज द स्मॉलेस्ट
कॉम्पोजिट नंबर। तो 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एक 1, एक 2 एंड एक 4। ठीक है। फिर 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है। फिर हो जाएगा हमारे पास नंबर 8, 1, 2, 4, 8। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। 4 इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। Okay, so difference between factors and prime factors. Difference between factors and prime factors. ठीक है। एग्जाम्पल से सीखते हैं। लेट्स से 6। अब हम वो सारे नंबर्स ढूंढेंगे जो 6 को डिवाइड करते हैं। ठीक है। 6 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 एंड 6 itself। ठीक है। तो वो सारे नंबर्स जो किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं उनको बोला जाता है फैक्टर्स। अभी तो सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर्स है, नेगेटिव फैक्टर्स भी आते हैं क्योंकि -1, -2, -3, -6 भी इनको डिवाइड करेंगे, पर अभी हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। वो सारे नंबर्स जो किसी भी एक नंबर को डिवाइड करते हैं उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। ओके। अब वो प्राइम नंबर्स जो किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 2 एंड 3, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, याद रखना। तो इनको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। मतलब वो प्राइम नंबर्स जो किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं उनको बोला जाता है प्राइम नंबर्स। ओके। अब हम कुछ नंबर्स के तो हम ये देख लेते हैं थ्योरम हमारा। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, मतलब ऐसे नंबर को जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, उसको हम लोग प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। एग्जांपल अगेन 6 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 1 into 3 to the power 1। ओके। सो हमने क्या किया? 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे प्राइम नंबर्स जो किसी भी गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं। हम 8 की बात कर लें। 8 1 से डिवाइड होता है पर 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 से डिवाइड होता है, सही है। तो प्राइम नंबर्स निकालते कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते कैसे? 8। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढेंगे जो इस नंबर को डिवाइड करता है, कौन है? 2। रिमाइंडर क्वोशिएंट क्या आया? 4। रिमाइंडर आना चाहिए 0 हमेशा। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या आया और क्वोशिएंट क्या आया? 2। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, क्वोशिएंट क्या आया? 1। हमको 1 क्वोशिएंट आने तक हमको ये काम करना है। सो 2 into 2 into 2 यानी कि 2 to the power 3। ओके। सो 8 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 2 cube। ओके। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, वो हमने देख लिया। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स यूनिक होते हैं। हम ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं भाई 2 into 3 हो 6 का या 3 into 2 हो, से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो किसी भी नंबर के यूनिक होंगे। कोई भी 2 नंबर के सेम प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते, अगर हैं तो वो दोनों नंबर सेम है। ठीक है। सो किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं उस नंबर के लिए। अगर हम 10 के प्राइम फैक्टर्स देखें तो वो यूनिक होंगे। ठीक है। हम नंबर को देख के उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स को देख के वापस नंबर निकाल सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब प्राइम फैक्टर्स क्या हो? यूनिक हो। ऑलराइट। चलो अब जरा हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई होप थ्योरी सबको समझ में आ गई। जिसको जो भी डाउट हो वो प्लीज कमेंट में कर दे।
मैं एक चैप्टर के सारे डाउट्स कलेक्ट करके उनके ऊपर एक अलग से डाउट लेक्चर क्रिएट कर दूंगा। चलो बच्चों एग्जाम्पल 1 देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल 1? कंसिडर द नंबर 4 टू द पावर n। हमारे पास नंबर है 4 टू द पावर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर ends with the digit 0। okay, find n such that 4 to the power n ends in digit 0। ओके, देख लेते हैं भाई। सॉल्यूशन, कोई भी नंबर जब 0 में एंड करता है इसका मतलब उसका एक फैक्टर 5 होना चाहिए और एक फैक्टर 2 होना चाहिए। हम 4 टू द पावर n को देखते हैं, इसको हम 2 स्क्वायर टू द पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2n, 2 टू द पावर 2n। क्यों ऐसा लिखते हैं? a टू द पावर n और ब्रैकेट में n हो, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो दोनों डिग्रीज क्या होती हैं? मल्टीप्लाई। ओके, तो देखो भाई 4 टू द पावर n में 2 तो फैक्टर है मगर कहीं पर भी प्राइम फैक्टर नहीं है। ओके, अगर प्राइम फैक्टर नहीं है तो हमारा ये जो 4 टू द पावर n है ये 0 में एंड नहीं करेगा, ठीक है। सो लिख देंगे 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर of 4 to the power n। So for no value of n 4 to the power n ends in 0। So n की किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 में एंड नहीं करेगा, ठीक है। So n की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। Example 2. Find LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization method। Okay. LCM and HCF of 6 and 20 using prime factorization method। Using prime factorization मेथड। ओके, सो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 6 और 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे अलग अलग। सो 6 2 से डिवाइड होता है, 3 क्वेश्चन 3 से डिवाइड होगा 1 क्वेश्चन। ओके, सो हमारा 6 आया 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। अब 20 का देख लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा 10 क्वेश्चन, 2 से डिवाइड होगा 5 और 5 से डिवाइड होगा 1। ओके, सो हमारा 20 आएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1, राइट। अब HCF और LCM कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम HCF देख लेते हैं। HCF के लिए क्या करेंगे, हम दोनों के प्राइम फैक्टर्स को देखेंगे और उनमें जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको निकाल लेंगे। जैसे 3 टू द पावर 1 दोनों में नहीं है तो उसको इग्नोर करेंगे, 5 टू द पावर 1 दोनों में नहीं है, इग्नोर करेंगे। 2 स्क्वायर 20 में है पर 2 स्क्वायर 6 में नहीं है, दोनों में कॉमन कौन सा फैक्टर है? सिर्फ सिंगल 2। ओके, सो 2 टू द पावर 1 ये हो जाएगा हमारा HCF। या चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 इंटू
3 लिख सकते हैं ओनली फॉर HCF। इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट। अब कॉमन फैक्टर्स निकालते जाएंगे, दोनों में 2 कॉमन फैक्टर लिख दिया, 2 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम के लिए हमको इस फॉर्मेट में लिखना होगा, ठीक है। सो जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उनके हाईएस्ट पावर को हम लिख देंगे, दोनों में जो भी हाईएस्ट पावर है। जैसे 2, 6 में 2 की पावर है 1, 20 में 2 की पावर है 2, तो हम 2 की जो हायर पावर है उसको लिखेंगे। फिर 3 की पावर है 1, यहां पे 3 की पावर है 0, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 1। 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, तो 5 की हायर पावर कौन सी है 1, तो इसको लिखेंगे। ओके, सो अब कैलकुलेट करेंगे 4 इंटू 3 12, 12 5 60। सो एलसीएम हमारा आ गया 60। अगेन क्या करना है एचसीएफ के लिए? एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर्स को एक एक बार लिखना है। एलसीएम के लिए दोनों में जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी उसको लिखेंगे। अगर एक में ही है दूसरे में नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी में भी प्रेजेंट है तो उसको हम लोग यहां पर मेंशन कर देंगे, राइट। सो हमारा आ गया ये 60। अब इसी में एक और चीज होती है, हमने पहले सीखा है कि 2 नंबर्स हैं जैसे ए और बी, इनके HCF है HCF ऑफ A, B एंड LCM ऑफ A, B, ठीक है। तो थ्योरम है वो बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। इसका मतलब है A मल्टीप्लाइड बाय B विल बी HCF ऑफ A, B मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ A, B। अब इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो A था वो है 6, हमारा B है वो है 20। सो A इंटू बी कितना आ जाएगा 6 इंटू 20 यानी कि 120। हमारा HCF था 2, हमारा LCM है 60। सो HCF इंटू LCM हो जाएगा 2 इंटू 60 120। ओके, सो अगर हमारे पास 2 नंबर और HCF LCM में से कोई भी एक दिया है या हमें दोनों निकालना है तो एक निकाल के फिर इसको इस फॉर्मूले के थ्रू दूसरा निकाल सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 क्या है? HCF ऑफ 96 एंड 404, HCF ऑफ 96 एंड 404 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, देन फाइंड LCM। मतलब LCM के लिए क्या करना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है, राइट। चलो सबसे पहले हम जरा प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले 96 का, 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 48, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 का 1, तो 2 की डिग्री 1 2 3 4 5 5। So 96 can be written as 2 to the power 5 into 3। अब बात करते हैं 404 की। 404 डिवाइड बाय 2 202 डिवाइड बाय 2 101। 101 एक प्राइम नंबर है, उसके आगे प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे नहीं। सो 404 कैन बी रिटन एज 2 to the power 2 into 101। ओके बच्चों, अब जरा इनका HCF निकाल लेते हैं। HCF इनका होगा, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है 2 की छोटी डिग्री किसके पास है नीचे। सो हमारा जो HCF होगा वो होगा 2 to the power 2 यानी कि 4। यही करना होता है बच्चों। HCF निकालने के लिए
दोनों के कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखने होते हैं, उसमें जिसकी भी डिग्री छोटी होती है उसको लिख देते हैं, राइट। अब हमको पता है कि A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। सो A क्या है हमारे पास 96, B क्या है 404, सो LCM इंटू 4, ठीक है। सो हमारा LCM आ जाएगा 96 इंटू 101, 96 इंटू 101 कर लेते हैं भाई, 96 101 6900 6969, सो 9696, ये हो गया हमारा LCM। तो HCF is 4, LCM is 9696। एग्जाम्पल 4 है हमारे पास। Find HCF and LCM of 6, 72 and 120. HCF and LCM of 6, 72, 120. Using prime factorization method. ओके, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका HCF और LCM कैलकुलेट करना है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 6 के प्राइम फैक्टर्स हमको पता है 2 into 3, ओके। फिर आता है 72, 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 3 1, तो ये आएगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, ओके। अब हम निकालेंगे 120 का, 2 टाइम्स 60, 2 टाइम्स 30, 2 टाइम्स 15, 3 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 1, so 120 can be written as 2 cube into 3 to the power 1 into 5 to the power 1, ओके। सो अब बात कर लेते हैं हम इनके HCF और LCM की। HCF, तीनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है? सिर्फ 2 कॉमन है, 3 और 3 भी कॉमन है, सॉरी 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 की तीनों में जो सबसे छोटी डिग्री है उसको लिखेंगे, यहाँ 1 3 3, तो 2 की डिग्री लिखेंगे 1। फिर 3 कॉमन है, 3 की सबसे छोटी डिग्री होगी 1, सो 3 to the power 1। 5 तीनों में कॉमन नहीं है तो हम 5 को मेंशन नहीं करेंगे, सो HCF आएगा हमारा 6। LCM अगेन, अब की बार हर फैक्टर की सबसे बड़ी डिग्री लिखनी है। 2 की सबसे बड़ी डिग्री 2 क्यूब, 3 की सबसे बड़ी डिग्री 3 स्क्वायर, और फिर 5 8 8 5 जा 40 9 360, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 360। ओके बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ओके। स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1, express each number as product of their prime factors, okay। prime factors स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नंबर्स हैं 140, 156, 3825, 5005 और लास्ट नंबर है 7429। ओके बच्चों, चलो अब इनके प्राइम फैक्टर्स देखते हैं।
सबसे पहला 140, अगेन 140, 2 से डिवाइड करेंगे सो 70, 2 से डिवाइड करेंगे 35, 5 से 7, 7 से 1, सो 140 का आएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ऑलराइट, नेक्स्ट का देखते हैं। वन 56, ओके, तो फैक्टर्स निकालते हैं। 156 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2, 7 एंड 8, फिर 2 से डिवाइड होगा 39, 3 से डिवाइड होगा 13, 13 से डिवाइड होगा 5, सो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30, ओके। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। टू 8 2 5, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्या 3 से डिवाइड होगा देख लेते हैं। 10 12 7 plus 10 17, मैंने क्वेश्चन सही लिखा है। थ्री 3825, सॉरी बच्चों, ये है 3825, ओके। सो 10 18 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 8 2 5, 3 से डिवाइड किया, 3 1 3, 3 2 6, बच गया यहाँ पे 2, 22, 3 7 21, 1 2 और 5 15, 5, फिर से 3 से 4 2 5 6, अभी 3 से डिवाइड नहीं होगा, अभी 5 से डिवाइड होगा, 5 8 टाइम्स 40 और 2 बच गया 5, फिर से 5 से डिवाइड होगा 1, 17 से डिवाइड होगा 1, सो ये हमारे पास आएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 टू द पावर 1, ओके। फाइव 0 0 5, ओके। 5 0 0 5, 5 टाइम्स 1 0 0 1, अबे 5 से डिवाइड होगा नहीं, 7 से करके देखते हैं, ठीक है। 7 1 7, 3 बच गया, 3 0 30, 7 4 28, 30 minus 28 2, 2 1 21 3, ओके। अभी 7 से डिवाइड नहीं होगा, अभी 11 से डिवाइड होगा, 11 1 11, 3 33 13, फिर 13 से डिवाइड होगा, बचेगा 1, सो ये आ गया हमारे पास 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1, ओके। सेवन फोर टू नाइन बच्चों, इसको तुम लोग याद कर लो तो ही बेटर है। ये है 17 इंटू 19 इंटू 23, इनका प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो कॉम्पोजिट नंबर है 17 एंड 23 का मल्टीप्लिकेशन बना है, तो अगर इसको हम ब्रैकेट फैक्टराइजेशन करने जाएंगे तो हमें बहुत डिफिकल्टी होगी,
सबसे पहले 7 से करना पड़ेगा, 11 से, 13 से, तो 17, 19 एंड 23 ये 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें निकालना है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एक एक करके करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है 26 और 91, फिर सेकंड होगा हमारे पास 510 एंड 92, 510 एंड 92। थर्ड है 336 इंटू एंड 54। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बच्चों, तो आई होप तुम लोग कैलकुलेशन में अच्छे हो। सो फर्स्ट लेते हैं। सबसे पहले 26 और 91 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। 26 को लिख सकते हैं 2 to the power 1 इंटू 13 to the power 1। 91 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 7 to the power 1 इंटू 13 to the power। ओके, सो इनका जो HCF है, दोनों में कॉमन कौन है? 13 की लोएस्ट डिग्री 1, सो HCF इज 13। ओके, अगर हम बात करें LCM की, सो LCM होगा 2 की हाईएस्ट डिग्री, 7 की हाईएस्ट डिग्री एंड 13 की हाईएस्ट डिग्री। ओके, ये हो जाएगा 182। नाउ हम लोग चेक करना है प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM कितना होगा? 13 इंटू 182 कितना आएगा बच्चों? करके देख लेते हैं। 182 13 3 2 जा 6 8 3 जा 24 5 2 8 1 6 6 3 2। सो ये आ गया 2 3 6 6। अब कर लेते हैं 26 इंटू 31, 26 इंटू 31 कितना होगा? अगेन यहीं पे कर लेते हैं। 31 26 6 18 1 3, ओ सॉरी ये 91 है। 54 2 18 6 6 3 2 2 3 6 6। ओके बच्चों, ये हो गया हमारे पास। बच्चों इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ओके, सेकंड हमारे पास 510 एंड 92। सो 510 इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा 51 इंटू 10 कर लेते हैं। 2 2 जा 1 1 5 जा 1 0 5। ओके, 255। अब 7 8 9 10 11 12 3 से 3 8 जा 24
फिर 5, 85 जाएगा अभी 5 से, 5 1 ज़ा 5, ओके, कितना बच गया 3, 70, फिर जाएगा 17 से 1। सो 5 और 10 है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 देख लेते हैं। $92, 2 ज़ा 46, 2 ज़ा 23, 1। सो ये है 2 स्क्वायर इंटू 23। ओके बच्चों, अब एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ होगा हमारा, दोनों में कॉमन है, एक ही है 2, और 2 की लोएस्ट डिग्री कितनी है 2, 1, सो 2 टू द पावर 1। ओके, एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम होगा हमारा 2 की हाईएस्ट डिग्री 2 स्क्वायर, फिर 3 की डिग्री 1, फिर 5 इंटू 17 इंटू 23। तो बहुत लंबा नंबर है, तो चेक करना पड़ेगा। 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0। ओके बच्चों, सो हम कर लेते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि 2 इंटू 2 3 4 6 0, कितना आएगा 0 2 9 6 4, 4 6 9 2 0, और 510 इंटू 92। इसका आंसर यही आना चाहिए, 4 6 9 2 0। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 92 इंटू 51, एक जीरो बाद में लगा देंगे, 2 9 10 45 46, 2 9 6 4, 4 6 9 2 0। ओके, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 336 एंड 54। 336 फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3 3 6, 2 से 2 1 2, 1 बचा, 13 6 या 12, 1 बचा, 6 8, 2 अगेन, 84, 2 अगेन, 42, 2 अगेन, 21 3 7 7 1। सो 336 आएगा 2 टू द पावर 1 2 3 4, 3 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1। ओके, सेवन टू द पावर 1। फिर हमारे पास 54, 2 से डिवाइड करेंगे, 27 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। सो 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 3। ओके, सो HCF देख लेते हैं। HCF का दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है 2 पहला, और 2 की लोएस्ट डिग्री है 1, और कौन है 3 की लोएस्ट डिग्री है 1, तो HCF आ गया हमारा 6। LCM 2 की हाईएस्ट डिग्री 4, 3 की हाईएस्ट डिग्री 3, और 7 की हाईएस्ट डिग्री 1। ओके, सो 27, ये हो गया 16, हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ रहा है 3024। ओके, अब देखा CF इंटू एलसीएम कर लेते हैं। 6 इंटू 3024, 3024 इंटू 6,
6 4 24, 6 to 12, 13 14, 1 18, 18144, 18144. ओके, अब कर लेते हैं A into B. 336 into 54, 6 to 24, 12 13 14, 12 30, 30 ये हो गया 3 18, 15 17 18, 15 16, 4 4 1 6 7 8 1. सो ये आ गया 18144. सो दोनों मैच हो गए. ओके ओके बच्चों, अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे. Okay, number 3. LCM and HCF. Applying prime factorization. Using prime factorization. Okay. एक एक करके करते हैं इसको. 12 15 21, 12 15 and 21. Sure. So 12 के प्राइम फैक्टर्स, 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 12 2s are 6, 2s are 3, 3s are 1. So 2 square into 3, 15 का सिंपल है 3 into 5 और 21 का 3 into 7. ठीक है. SCF दोनों में कॉमन कौन सा फैक्टर है 3 और 3 की लोएस्ट डिग्री है 1. ठीक है. फिर LCM, सबसे पहले 2 की हाईएस्ट डिग्री लेंगे, 3 की हाईएस्ट डिग्री, फिर 5 की हाईएस्ट डिग्री और 7 की हाईएस्ट डिग्री. ओके, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 35, 4 3s are 12. सो हमको मल्टीप्लाई करना है 35 12, 0 1 6 7 5 3 0 2 4, 420. सो एलसीएम आ गया हमारे पास 420. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Seventeen, 13, 17, 23 and 29. Okay. तो भाई तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है एचसीएफ वो होता है 1. ओके, और प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उन सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन. 17 इंटू 23 इंटू 29 कितना है ये 11,139, 11,139. ओके, ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन.
8, 9 and 25. ओके, पहले 8 के फैक्टर्स सिंपली होते हैं 2 क्यूब। 9 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स, 9 के प्राइम फैक्टर्स सिंपली होते हैं 3 स्क्वायर। 25 के होते हैं 5 स्क्वायर। ओके, HCF तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या आएगा 1। जब तीनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, HCF होता है 1। और LCM सिंपली 2 क्यूब, 2 की हाईएस्ट डिग्री, 3 की हाईएस्ट डिग्री और 5 की हाईएस्ट डिग्री। ओके, सो 25 इंटू 4 हो जाएगा 100, यहां से 2 बचेगा, यहाँ पे 9 आएगा, 9 टू 18 ये हो जाएगा 1800। ओके, सो थर्ड का हमारा आंसर है 1800। फोर्थ में गिवन है HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, और पूछा गया आंसर LCM of 306 and 657। हमें पता है किसी भी नंबर का HCF ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। यहां पर A की वैल्यू है 306, B की वैल्यू है 657 और HCF की वैल्यू है 9। सो अप्लाई कर देते हैं। HCF 9 इंटू LCM एज इट इज लिख लेते हैं, A 306 इंटू 657। ओके, तो इसका आंसर है 22338। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लेना। ऑलराइट, चलो बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास fifth number. Check whether 6 to the power n can end with digit 0. 6 to the power n can end in 0 for any natural number n. Okay? ऐसे ये 4 to the power n। तो किसी भी नंबर को 0 में एंड होने के लिए उसके अंदर एक फैक्टर 5 होना चाहिए, मिनिमम एक फैक्टर। तो 6 टू द पावर n को देख लेते हैं। 6 टू द पावर n written as 2 into 3 to the power n। It can be written as 2 to the power n into 3 to the power n। ऐसा क्यों? a into b to the power n, a to the power n, b to the power n। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, पर 5 फैक्टर नहीं है। ठीक है, सिंस 5 is not a factor, 6 to the power n cannot end in 0 for any natural number n। Okay, all right। 6 नंबर देखते हैं।
6 नंबर हमें एक्सप्लेन करना है वाई 7 इंटू 11 इंटू 11 सॉरी 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 हमें क्या एक्सप्लेन करना है कि आर कॉम्पोजिट नंबर्स पहले इस नंबर की बात करें इन दोनों में 13 फैक्टर कॉमन है हम 13 ले लेंगे यहां से मिलेगा 7 इंटू 11 प्लस 1 ठीक है बच्चों 13 7 इंटू 11 77 प्लस 1 सो ये हो गया 13 इंटू 78 अभी 78 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं 78 2 जा 39 3 जा 30 13 1 so it is 2 into 3 into 13 ये हो गया 78 और ये हो गया अपना 13 देखो भाई इसके 4 प्राइम फैक्टर्स हैं 4 फैक्टर्स हैं ठीक है और कॉम्पोजिट नंबर ऐसा होता है जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं या एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होते हैं तो ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर है ओके अब देख लेते हैं उस नंबर को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इन दोनों में 5 कॉमन तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 ओके अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई 6 इंटू 6 36 7 इंटू 4 36 36 into 28 7 4 28 ओके मल्टीप्लाई करते हैं 6 8 जा 48 बच्चों मेरे पास वैदिक मैथमेटिक्स की फास्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स की है वो मैं वैदिक मैथ्स में कर दूंगा अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो गए एक बार वो मैं वीडियो लगा दूं उसके बाद हम लोग फास्ट कैलकुलेशंस करेंगे 8 3 24 4 28 36 का डबल 72 8 0 5 इंटू 1 0 0 8 प्लस 1 ओके 5 इंटू 1 0 0 9 दो फैक्टर्स दो प्राइम फैक्टर्स मिल गए एक 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 फैक्टर्स हो जाएंगे तो कोई भी नंबर जिसके 3 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या होता है कॉम्पोजिट नंबर इंटू 1 कर देंगे तो हमारा क्या बन गया ये कॉम्पोजिट नंबर राइट ओके Number 7. There is circular path around the sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. Ravi takes 12 minutes for the same. Supposedly they both start same point and go in same direction. How many minutes will they meet again at the starting point? At the starting point. ठीक है चलो भाई हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है यहाँ पे क्या नाम है सोनिया सोनिया जो है वो इस तरफ डायरेक्शन में जा रही है और लेती है 18 मिनट्स कवर करने में ठीक है यहां से स्टार्ट किया सेम पॉइंट से स्टार्ट किया रवि ने रवि लेता है कितने 12 मिनट्स हम लोग को पता करना है दोनों ने राउंड लेने स्टार्ट किए तो कितनी देर बाद फिर से यही मिलेंगे
इतनी देर बाद यही फिर से मिलेंगे, मतलब क्या है? देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस जब वो ये पूछते हैं कि इस तरह से सर्कुलर राउंड मारा जा रहा है और फिर से कब यही मिलेंगे, तो हम देखते थे होता क्या है। सोनिया 18 मिनट्स बाद फिर यहाँ पहुंचेगी, फिर 18 इंटू 2 मिनट्स बाद फिर यहाँ आएगी, फिर 18 इंटू 3 मिनट्स बाद फिर से यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे कब कब आएगी? 18 इंटू 1, फिर 18 इंटू 2, फिर 18 इंटू 3, इस तरह से 18 के टेबल में आएगी। रवि की बात कर लेते हैं। रवि पहली बार आएगा 12 इंटू 1, फिर आएगा 12 इंटू 2 मिनट्स में, फिर आएगा 12 इंटू 30 मिनट्स में, इस तरह से, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि ये देखना है कि दोनों की टेबल में पहला कौन सा कॉमन नंबर है। ये कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं एलसीएम से। एलसीएम यही होता है, ठीक है। एलसीएम का मतलब है कि हम दोनों नंबर्स की टेबल लिखेंगे और उसमें जो भी सबसे पहला कॉमन नंबर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। सो कितने दिनों बाद मिलेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे? एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। अब 18 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 18 होता है 2 इंटू 9 या फिर 2 इंटू 3 स्क्वायर। 12 होता है 4 इंटू 3 या फिर 2 स्क्वायर इंटू 3। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 2 की हाईएस्ट डिग्री 2, 3 की हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 9 4 जा 36। देखो यहां पर भी आ रहा है 18 इंटू 2 कितना होगा? 36। 12 इंटू 3 कितना होगा? 36। दोनों के टेबल पहला कॉमन नंबर, ठीक है। मतलब सोनिया ने 2 राउंड लगाए होंगे और रवि ने 3 राउंड लगाए होंगे, तब जाके दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में हमारे मिल जाएंगे। ओके।